जनक को जब अनिरुद्ध के घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं अनिरुद्ध की वाइफ के रूप में, लेकिन मुझके लिए तो और ज्यादा क्रिएट हो जाती है क्योंकि शादी के बीच में सारी रस्मों को सिर्फ यही कर रही होती है जो कहीं ना कहीं अब अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा कड़ी से लेकर के चली आती है। घर पे आने के बाद में जो तमाशे हो रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं सभी लोग मिलकर के बस अनिरुद्ध को गलत ही साबित करना चाहते हैं। इवन यहाँ दादा दादी वो भी सोच रहे होते हैं कि अनिरुद्ध भला ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि हब्बू के मॉम डैड को भी शक होता है, वो लोग भी बार बार यही बातें बोलते हैं, लेकिन जहाँ उन सबको बता देते आप लोग अगर मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते तो मेरे खिलाफ ही खड़े मत होइए। ये बच्चा तो जन्म लेगा ही और मैं इसके बाद में डीएनए टेस्ट जरूर करवाऊंगी। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन अनिरुद्ध का नाम इसे मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। ये बहुत गुस्सा भी होती है और कहीं ना कहीं घूम फिरा करके बाद सिर्फ और सिर्फ बच्ची पे ही आ रही होती है। लेकिन अनिरुद्ध भी अर्चे को जाने से रोक नहीं पाता है, बहुत परेशान भी होता है, लेकिन क्या करे। हालांकि जैसे सृष्टि यहाँ पे आती है तो तमाशा और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं सृष्टि तो जानती है कि इस मौके का फायदा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी तो बहुत जनक करता था ना, मतलब जब देखो तब जनक की सच्चाई की जनक की सच बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती, और अब जब बोल रही है तो ये बोल रहा है झूठ। हालांकि अनिरुद्ध यहाँ ये सोच रहा होता है कि आखिर जनक मुझे बर्बाद करने पे क्यों आ गई। इसे लगता है कि शायद जो कंपटीशन में मतलब इसने बोला कि तुम हार जाओ उसके कारण तो नहीं ना, क्योंकि उस कंपटीशन को पूरी दुनिया देख रही थी। कहीं बस इसी चीज का बदला तो लेना नहीं चाहती ना, मतलब कि वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। अब यहाँ पे ना इसको डर लगने लगता है, इसको लगता है कि शायद जनक इसलिए कर रही है, तो ये समझ जाता है कि ओह तो जनक ये चाहती है। मैंने उससे एक मदद क्या मांग ली, अब वो मुझे बर्बाद करने पे आ चुके हैं, लेकिन अब मैं जनक का चाल चलने नहीं दूंगा। हालांकि घर से निकलवाने की बहुत सारी प्लानिंग करता है ये, लेकिन किसी में भी सफल नहीं होता। धीरे धीरे वेल शादी तक सारी बातें उठ जाती है और वेल सभी लोग आ जाते हैं ललन घर के, और वो लोग भी अब आपू को देखते हैं, बाकी सभी चीजें तैयारी हो रही होती है। और इसमें कहीं ना कहीं बार बार जनक जानबूझ करके इंटरफेयर करती है क्योंकि बाहरी लोगों को पता चल सके कि जनक अनिरुद्ध की बच्चे की मां बनने वाली है। अब इन सभी चीजों को बताने के लिए ना वो जो भी कोशिशें करते हैं ना बेहतरीन होती है। मतलब मानो कि यहाँ सबकी नजर में अनिरुद्ध की पत्नी यही है और ये सबको पता चल जाती है। यहाँ धीरे धीरे अनिरुद्ध भी कमजोर पड़ रहा होता है और अब जनक किसी से डरते और घर वालों को साफ साफ मतलब समझो कि खुले वार्निंग दे रही होती है कि कोई मेरे खिलाफ मत जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो सोच सकते हो कि ये कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनने वाली है।